हाँ गुरुजी, मैंने भी कुछ मंदिरों में देखा है कि वहाँ पे नींव वस्त्र होकर देवताओं की, कुछ ऐसे राजाओं की मतलब संभोग करते हुए फोटोएं बनाएगी, आकृतियाँ बनाएगी। तो वही मैं भी सोचता हूँ क्यों बनेगी ये, क्या कारण था कि वहाँ ऐसे बनाएगी ये। हमने, आप दक्षिण भारत में जाइए, हर मंदिरों के ऊपर देखे होंगे लंगी दोनों को संभोग करते हुए दिखाता है। शर्म नहीं करनी चाहिए ना ना, देखिए मुझे ये जाना है जो कि देखिए, ये अगर शर्म करना होता तो मेरे नाम को बात को क्यों कहते। हाँ वही तो मैं आपसे आज पहली बार ऐसा संत मिले जो मुझे ऐसा मन की बात को हल मिला। मुझे आज, मुझे मेरी आज जो सवाल था ना वो आज हल मिला पहली बार। मैंने आज 2000 संतों के पास गया हूँ, मुझे पहली बार कहीं लगा है कि रियल में मुझे हल मिला है आज। भगत तो है, माना जाता है भगत है, लेकिन ब्रह्म कहाँ ऐसे उपस्थित हुआ? कौन ब्रह्म किसके पास उपस्थित हुआ है? राज ब्रह्म उसके पास उपस्थित हुआ कि जो जिसके पास मेरा वही उपस्थित हुआ, समझे? देखिए कहीं भी देखिए शास्त्र वेद जो है, वेद भी बताता है कि माता पिता है। हमने, आप दक्षिण भारत में जाइए, हर मंदिरों के ऊपर देखे होंगे लंगी दोनों को संभोग करते हुए दिखाता है। हाँ हमने जगन्नाथ मंदिर में देखिए, बड़े हाँ मंदिर, बड़े मंदिरों में हमने, हाँ हमने देखा कि ये, हाँ ये, हाँ ये वहाँ दिखाया गया है मूर्ति बनाकर, मैंने चित्र बना करके दीवार को आकाश बनाया गया, गेट बहुत हाँ बहुत जगह गेटों पर बनाया गया, मंदिर के ऊपर बनाया गया है। तो मैंने करने के मतलब कि ये क्यों बनाया गया? हाँ गुरुजी, मैंने भी कुछ मंदिरों में देखा है कि वहाँ पे नींव वस्त्र होकर देवताओं की, कुछ ऐसे राजाओं की मतलब संभोग करते हुए फोटोएं बनेगी, आकृतियाँ बनेगी। तो वही मैं भी सोचता हूँ क्यों बनेगी ये, क्या कारण था कि वहाँ ऐसे बनेगी ये। मूर्ति है, शिलालेख है, तस्वीरें हैं। जानते हैं, मेरे राम को भी देखा तो उस समय हमको बहुत बुरा लगा। अच्छा, बुरा लगा कि ये कैसा भाई, मंदिर में ये सब वैसा, लेकिन उसको मेरे राम को बैठ करके चिंतन किया। अच्छा, चिंतन किया तो वे दिखा रहा कि नहीं यही सृष्टि है, यही से उत्पत्ति होता है। शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान कौन है समझे? आता है नु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों हैं। अच्छा, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान को बताते न कैलाश में कुंड में रहते हैं, नु कुंड में रहते हैं, कुंड में रहते हैं, कैलाश कुंड में रहते हैं। तो कुंड कहाँ है? कैलाश कहाँ है? कैलाश कहाँ है? अरे वो तो कैलाश हिमालय पर्वत में है, कैलाश है, वहाँ कुंड है, वहाँ शंकर जी का लिंग है। मुझे मिले नहीं, मैं तो जाके अभी वहाँ मुझे देखे नहीं। आप गए थे? हिमालय गए थे मैं भी। अच्छा, कैलाश में गए थे? कैलाश, कैलाश वहाँ ऊपर तो नहीं गया, लेकिन हिमालय तक गया था। हाँ तो मैंने हिमालय तक गए होंगे, कैलाश में जाएंगे तो है, ऐसा है कुंड है, कुंड भी है, कुंड भी में शंकर जी हैं। आप भी दर्शन किए कभी गए? हाँ दर्शन गए हैं, लेकिन दर्शन तो नहीं किए मैंने, हमने वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ मैंने वहाँ से सुना है आपने? हाँ मैंने गुरुओं से सुना है, वहाँ करीब करीब पहुँच गए थे। अच्छा। हाँ कोई महात्मा मिल गए तो उसमें थोड़ा सा तबीयत कुछ ऐसा हो गया तो नहीं जा पाए। अच्छा। कुछ शरीर में कुछ ऐसा हो गया तो नहीं जा पाए, क्योंकि मीराम को थोड़ा लंगे थे, लंगे पाँव चलते थे, लंगे पाँव चलते थे तो थोड़ा सा बर्फ से हाँ कट गया, गड्ढा गड्ढा नियर होने लगा तो हमने थोड़ा सा हाँ फिर हमने वहाँ से लौट आए, लौट गए। एक महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है कभी और कभी देख लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद समझ नहीं तो नहीं जा पाए। तो कैलाश से जानते हैं, कैलाश तो कैलाश से तब हमने उससे वहीं से हमको उपस्थित वही मूर्ति को देखने के बाद हमको सोचने लगे तो ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है?
ब्रह्मा जी के इस लोक में ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड इसको कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं। अच्छा, आप विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान का स्थान कहाँ है? नहीं, चरण कमल में। चरण कमल में विष्णु भगवान के। हाँ, शेष, शेष सैया पसंद, शेष भाग पर रहते हैं ना, समझे? वहाँ रहने का स्थान है वो। अच्छा, वर्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का नहीं, शंकर जी का, अरे शंकर जी का अधकट्टी, ये लिंग अधकट्टी। हाँ, तो देखिए शंकर जी के आप मूर्ति नहीं देखे होंगे, मूर्ति की पूजा नहीं होता है, किसकी पूजा होती है? लिंग की होती है। और लिंग जानते हैं कहाँ रहता है? योनि में, कुंडली में। कुंडली, वही से कुंडली जागरण कहते कुंडली जागरण करा जाता है। कुंडली बात है ना, क्योंकि मेरे राम को थोड़ा प्रणाम करते थे, कुंडली जागरण के बारे में सोचते थे। तो आखिर में कैसे हुआ उसको सोचा जाएगा, तो कैसे होगा? आखिर उस चीज़ को पाए, जड़ मिलेगा तो वही तो पेड़ ऊपर चढ़ सकते हैं। जड़ें नहीं मिलेगा तो पेड़ ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे? हैं? तो इसलिए हमने वहाँ देखा, समझे? तो सोचते सोचते मेरे राम को ये हुआ। तो देखिए, तो ब्रह्मा जी के काम क्या है? सृष्टि को बढ़ाना है, विष्णु भगवान के पालन करना। पालन करना, तो पालन करना क्यों कहा गया? पालन कैसे करते हैं? लक्ष्मी जी हृदय में रहती हैं। तो वही तो क्षीर सागर है। क्षीर सागर, क्षीर का, दूध का सागर यही है, कुंड यही है, समझे? तो देखिए, तो लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान रहती है। लक्ष्मी जी वहाँ पालन पोषण करती है। विष्णु भगवान को पालन पोषण के कार्य मिला, समझे? तो वहाँ लक्ष्मी जी को उपस्थित कर दिए, समझे? तो बिना लक्ष्मी के पालन कैसे हो? नहीं हो सकता। तो इसलिए देखिए, अच्छा, अब शंकर भगवान तो लिंग है ना, इन्होंने, इनको काम किया, का मिला संहार करना। संहार माने एक से 2 4 टुकड़ा करना। तो ये सृष्टि देख रहे हैं ना, बढ़ रही है। हाँ, तो देखिए यहाँ से शंकर भगवान संहार करते हैं, यहाँ से करते हैं कि ना करते हैं? सत्य है, करते हैं ना, करते हैं। ब्रह्मा को करते हैं कि ना करते हैं? करते हैं, भंग करते हैं ना। तो देखिए यही हमको तो यही मिला कि नहीं, यही सृष्टि है, समझे? वहाँ जो हाँ चित्र देखने से हमको यही मिला कि नहीं, हाँ, कि यही सृष्टि है, समझे? और देखिए प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ता है, प्रत्यक्ष साक्षात है, समझे? तो इसीलिए यही परमात्मा है, समझे? तो इसलिए सनातन धर्म का जड़ यही है। गुरुजी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जैसे एक पॉइंट आया, माफ़ी चाहूँगा। जैसे कहा जाता है कि वीर्य को बचाना, एक ब्रह्मचारी पालन करना अहम माना जाता है। जैसे अभी हम बात जो कर रहे थे षष्ठी का, जो गृहस्थी में जो है उनके लिए एक गान की बात हो। हालांकि लोग ऐसा सवाल करने में शर्म करते हैं, लेकिन मैं एक चाहता हूँ संतों के पास शर्म नहीं करनी चाहिए। ना, देखिए मुझे ये जाना है जो देखिए, ये अगर शर्म करना होता तो मेरे नाम को बात को क्यों कहते? हाँ, वही तो मैं आपसे आज पहली बार ऐसा संत मिले जो मुझे ऐसा मन की बात को हल मिला। मुझे मेरी आज जो सवाल था ना, वो आज हल मिला पहली बार। मैंने आज 2000 संतों के पास गया हूँ, मुझे पहली बार कहीं लगा कि रियल में मुझे हल मिला है आज, कि जैसे कि वीर्य को बचाने से क्या फ़ायदा है, या किसी के साथ अगर बच्चे के लिए संभोग किया जाए, बाद में रोजाना संभोग ना किया जाए तो क्या फ़ायदा है? क्या मैं एक चीज़ जाना तो, जैसे कहा जाता है वीर्य को बचाने से बहुत फ़ायदा होता है। ये बात पूछे नू, मेरे राम को बहुत छोटे सी ये बात को जानते हैं। अच्छा, समझे? दरवाजा वो भीड़ लगा रहता रहा कि महाराज थोड़ा हमरा देख लीजिए, कब हम बच्चा पैदा करने का मुहूर्त हमरा कब निकल रहा।
हाँ, ये मैंने सुना है कि एक मुहूर्त से पहले मैंने कहते- सुने हैं, हमने देखा है, हमने बच्चे से देखा है। दरवाजा पर भीड़ लगता था, वहीं रहना था वो, तो इसलिए देखा भी था, अच्छा। समझे। तो देखा है। तो उन्होंने अपना पोथी निकाल करके उसको बताते थे कि इतने समय, इतने घड़ी, इतने पल में, इतने समय में तुमने ऐसा करोगे तब होगा, अगर तनिको बिछिल गया तो ऐसा होगा, समझे। तो इसलिए तो देखिए, तो लोग जाते थे, मुहूर्त के द्वारा जाते थे, समझे। तो अब वो जो बच्चा पैदा होता था, समझे, तो संस्कार उसकी उसी तरह से रहता था ना। जानते हैं, आता है कि उग्रसेन को राक्षस तो नहीं थे ना, और उनकी पत्नी राक्षस तो नहीं थी, है, लेकिन वहाँ कंस राक्षस कैसे उपस्थित हो गया? यही बात है, उस समय की घड़ी तो थी, उस समय जो संभोग देखिए, किया था। हाँ, नहीं संभोग नहीं, उस समय जो है ना, जानते हैं, संभोग करते समय वृत्तियाँ जैसी अपनी उपस्थित होगी, वैसे ही वहाँ उपस्थित हो जाएगी, अच्छा। समझे, हम्म, समझ रहे हैं ना। हम्म, तो परछाई होती है, परछाई भी होती है, छाया भी पड़ता है। छाया, ये पेड़, बड़ा पेड़ छोटा पेड़ को होने नहीं देता है, जहाँ तक लोगों को परछाई जाती है वहाँ दबाता है। तो जानते हैं, परछाई होती है। तो उसने उग्रसेन के घर वाली जो है स्नान कर कर करके बाल को पर सुखाती थी, तो उसी समय से मधु नाम के राक्षस जो जा रहा था, तो उसका परछाई पड़ गया। परछाई पड़ गया। हाँ, इसलिए बताते हैं कि पहले राजमहल की जिम्मेदारियों भी रहा नो, तो बहुत लोग अपना राजवाड़ा जो था, तो राजवाड़ा को महल अलग होता, रनिवास महल अलग होता था, समझे, और बैठक महल अलग होता था, समझे। और वहाँ जो है महल के पास में मनुष्य नहीं, नौकर नहीं जा सकता है, समझे। पहले था कि नौकर नहीं जाएगा वहाँ, मैये दिया जाएगी, नौकरानी जाएगी। क्यों? कि कहीं गया तो उसका परछाई पड़ गया, मैंने दृष्टि पड़ गया, दृष्टि में दृष्टि पड़ गया, या उसका मन चल गया, या उसका मन चल गया, तो बट में हो जाता, हिंसा हो जाता। क्यों? जानते हैं, एक बार हम लोग इलाहाबाद में टिकर बना रहे थे, समझे। यहाँ से वो गेट है ना, चौतरा है, उतना दूर वो गेट के पास में एक मैया बैठी थी, टटिया लगा हुआ था, टटिया के सहारे हम लोग इधर झोपड़ी में अपना टिकर बनाते थे। टिकर बना करके हम लोग इसे झाड़ के रखते गए, और वो मैया ने टिकर को गिन लिया। हाँ। तो अब हम लोग गए वहाँ, तो मैया गई दर्शन करने के सरकार के पास में, तो कहे कि मंच के पास में गई, सरकार हमने जितना ठाकुर जी के टिकर बना है हम जानते हैं कितना बना है, तो बताई सरकार से। तो सरकार बुला के पूछे, कहे, तो हम लोग से कहे, तो हम लोग गए, तो गिने तो थे नहीं, तो फिर गए गिने, तो उतना ही निकला। तो उसको फिर टिकर और सब्जी दिया गया उसको। क्यों दिया गया? उसने गिन लिए थे। नहीं, उसको जानकारी हो गया, उसका वहाँ मन चला गया, उसका बट हो गया, हिंसा हो गया। किसी के हिंसा बट खाना अपराध है ना, अपराध है, इसीलिए कहा जाता कोई कौवा कोई गिने ना, रोटी छिप के खानी चाहिए, आज भी खाना भोजन। हाँ, बनाते समय देखते हैं रसोइयाँ अलग रहती है, उधर हाँ, कोई जाता नहीं है। आज भी गाँव में, हाँ, आज भी गाँव में कभी भी रोटी बनती है तो सबके सामने नहीं बनाते। तो इसी तरह से समझे, तो ये चीज़ है, यही सब होता है सनातन धर्म, समझे। और कोई बात नहीं, सनातन धर्म यही है, समझे, कोई बात नहीं। तो आपने क्या पूछे थे?
हमने तो ये पूछा था गुरुजी, जैसे वीर्य बचाने से क्या फायदा होता है, जैसे और संभव का, जैसे ब्रह्मचारी रहने से वीर्य बचाने क्या ब्रह्मचारी होता है या ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य बचाने से बुद्धि बढ़ती है, ध्यान लगता है, मन लगता है, तो इसके मतलब संशय मुझे आज तक समझ नहीं आया। ना देखिए, ये जो है सब कुछ है। देखिए, आप देखे होंगे, मेरी बच्चा पैदा कर दिया, हाँ हैं? हाँ, ज्ञानी बहुत है, ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है। जानते हैं, ब्रह्मचर्य कहा जाता है किसको? संयम को। संयम को ब्रह्मचारी कहता है, ना कि इसको सब ब्रह्मचारी कहता है। ना, हाँ। अब मान लीजिए किसान है, हाँ किसान है, अगर शादी करके आया है तो वो शादी करके ले आया तो उसको द्वारिका जब उपस्थित किया तो नगर भी बनाना पड़ेगा। बिना नगर का कल्याण नहीं होगा, बिना नगर का कल्याण नहीं होगा। कि देखिए, नंद बाबा के घर कृष्ण का जन्म हुआ ना, है? नंद बाबा के घर उत्पत्ति हुए ना कृष्ण। हाँ, लोग कहते हैं कि वासुदेव देवकी को बताते हैं। अब वासुदेव देवकी कौन है जानते हैं? वासुदेव नाम भगवान के भी तो है, भगवान को भी वासुदेव कहते हैं। खुद वासुदेव कहा जाता है, भगवान को भी वासुदेव वासुदेव कहा जाता है। तो अच्छा, देवकी कौन थी? अनसुईया माता। अनसुईया बालक बना पालन पोषण किया नु किया था। तो देखिए, वहाँ 6 महीने के बाद वहाँ पालन कर रही है। देखिए, पालन यहाँ पालन वही तो कर रही है, लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी करे कि नहीं? तो देखिए, वही अंशिया लक्ष्मी तो थी, लक्ष्मी अंशिया। तो दातात्रेय को उत्पत्ति किया था ना। दातात्रेय कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को, तीनों को उपस्थित किया था। अंशिया का था नु, तीनों को उत्पत्ति किया नु, तीनों को एक बनाया। तो देखिए, तीनों बनता है नु, पालन पोषण कर, तीनों एक बनता है कि ना? तीनों एक होता है, तीनों बनता है ना। यही त्रिवेणी है, यही त्रिवेणी है। देखिए, कहते हैं लोग कि ध्यान कहाँ धरा जाता है, हैं? ध्यान कहाँ धरा जाता है? यहाँ कहा जाता है, दिमाग है, भीरकुटी में, है, भीरकुटी में। हाँ, तो मैंने यहाँ ध्यान धरा जाता है। ये यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, प्लेट जैसा है। यहाँ कुछ नहीं है, भ्रम है ना, भ्रम नहीं है, दिखाई तो यही पड़ेगा। लेकिन है कुछ नहीं, खाली है। वहाँ कुछ नहीं है। जैसे अब हमने कब जानते वहाँ पुष्कर में हमने इस चीज़ को उपस्थित किया, राजस्थान पुष्कर में। हाँ, एक ने संध्या समय का बेला था, हमने अपना अलग बैठ करके थोड़ा मेला का दृश्य देखते थे। हम भीड़ से थोड़ा दूर रहते थे अपना, तो मेला का दृश्य देखते थे कि संसार इसी तरह का है, अब इसमें क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है। तो वो हमने देख रहे थे अपना बैठ करके। तो उसने आया तो कहा कि महाराज थोड़ा सा इधर हट जाओ। हमने हट गए, हट जाने के बाद में हमने हट गए तो हमारे सामने जो खम्मा गड़ा, उस पर कपड़ा बांधा, उतना दूर गाड़ी ले जाकर खड़ा कर दिया, और उसको प्रकाश आने लगा, नाना प्रकार दिखाई पड़ने लगा। तो हमने कहा भाई ये बताओ, ये कैसे? यहाँ कपड़ा था और खम्मा गाड़ा हमारे सामने, कपड़ा में कौन सा जादूगर है? तो प्रकाश आता था इसे। तो हमने कहा प्रकाश उधर से आ रहा है, तो उधर देखे गाड़ी में, तो देखे गाड़ी में मशीन रखा हुआ है, समझे, मशीन रखा हुआ। तो हमने सोचा कि देखो है वो वहाँ, लेकिन दिखाई पड़ता है, वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, गाड़ी खाली दिखाई पड़ रही है, और वो दिखाई यहाँ पड़ रहा है। तो इसी तरह से तब भाई हमने सोचा कि यहाँ जो दिखाई पड़ता है सब भीतर है, दूर है, लेकिन दिखाई का पड़ेगा, यही पड़ेगा, समझे। देखिए, आँख ये है ना, शीशा यहाँ है, शीशा यहाँ। देखिए शीशा कहाँ है, लेकिन कहाँ देखा जाता है?
हैं, पीछे ही तो देखा जाता है, पीछे दिखे आगा नहीं देखा जाता है, आगे नहीं हैं? आगा नहीं देखा जाता। देखिए ये जो है ना, ये आगे है ना, यहाँ यहीं से देखा जाता है, लेकिन देखने वाला यहाँ पीछे, पीछे है, सत्य है। समझे, देखने वाला पीछे है, समझे। तो इसी तरह से जो है कहा जाता है। देखिए द्रौपदी का, जब द्रौपदी के भवन में दुर्योधन जा रहा था, द्रौपदी के भवन में दुर्योधन जा रहा था, तो द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने क्या कहा कि अंधा का अंधेरा गया, अंधा का अंधेरा गया। ये ना कहा कि अंधा तेरा बाप है, तुम अंधा हो, तेरा अंधा का बेटा अंधा नहीं कहा, लोग कह देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा, समझे। अंधा का अंधा नहीं कहा, वो किसको कहा, अंधा के अंधा कहा, कि अंधा के अंधे रह गया, अंधा के अंधे रह गया। वो किसको कहा, द्रौपदी छोटी थी, छोटी बहू को बड़े को स्पर्श करना महापाप है, समझे। तो उसने किसको कहा, उसके मद को कहा कि मद में आकर के तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहाँ गीला है वहाँ सूखा दिखाई पड़ता है, जहाँ सूखा है वहाँ गीला दिखाई पड़ता है, हैं? तुम अंधा हो गए हो, मद में आकर के अंधा के अंधे रह गए हो, हैं? तो अब वो बात को कही, लेकिन लोग उस वहाँ ऐसा हुआ कि उसका बाप अंधा था, ये तुक बैठ गया, तो बाप को वो बाप को, हाँ बाप को वहाँ उपस्थित हो गया ना, लेकिन वो बाप को नहीं कही, वो कही मद को कही, मद को कही। ऐसे देखिए द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तो लाज किसकी थी, द्रौपदी के तो चीरहरण हो रहा था, लाज किसकी थी, पांडु, हैं ना, पांडु, लाज पांडु की भी नहीं थी, पांडु की भी नहीं थी, लाज किसकी थी, कुल की, हैं, कुल की। लाज साफ बताता है उसमें कि उस समर्थियों की सभा बैठी हुई थी, उस समर्थियों में भीष्म पितामह चुप साध बैठे हुए, चुप शब्द आता है ना भीष्म पितामह ही के लिए, और किसी के लिए नहीं आया, कर्तव्य। हाँ ये होता कि हाँ वहाँ समर्थियों सब चुप बैठे हुए थे, ये होता तो नहीं, वो समर्थियों में भीष्म पितामह चुप बैठे हुए थे, भीष्म पितामह ही के लगा है, चुप शब्द बता रहा है। तो जानते हैं कौरव और पांडव में बड़े तो वही तो थे, तो पगड़िया तो उन्हीं के थे, वही सबसे बड़े वही थे। हाँ तो लाज तो उन्हीं के था, लाज भी उनका ही, लाज उन्हीं के था, राज भी उन्हीं के था, राज भी उन्हीं का था। तो क्यों अच्छा वो में सेनापति भी थे, सेनापति थे, हैं सेनापति थे, तो इसीलिए चुप साध लिए कि ना इधर बोले ना उधर बोले, दोनों को बचा लिए, राज को भी बचा लिए, लाज को भी बचाए। राज को था कि तुम कभी, उनके पिताजी का संकल्प था ना कि कभी अनिष्ट न करना, कभी इसका दुरुपयोग न करना, समझे। तो उन्होंने देखिए धोखा नहीं दिए ना, उसको भी बचा लिए, उसको भी बचा लिए, दोनों, क्योंकि दोनों उन्हीं के था। तो चुप शब्द ही बता रहा, चुप शब्द क्यों उपस्थित किए कि मेरे राम को कुछ दिन मौन थे, मौन थे, समझे। तो मौन में दोनों जो आता है ना, दोनों तरफ, समझे, दोनों जो है मौन में दोनों दोनों के दोनों उपस्थित हो जाता है, दोनों मौन में दोनों उपस्थित हो जाता है, समझे। हाँ करना है तो हाँ भी उपस्थित हो गया, ना करना है तो ना उपस्थित हो गया। अब वहाँ का उपस्थित होगा, मौन है तो क्या उपस्थित करे, जो जो स्वीकार वो कर, दोनों स्वीकार है, दोनों में स्वीकार है, तो जो स्वीकार के वहाँ उपस्थित हुआ वो स्वीकार कर लिया तो वही मान लिया गया, समझे।
तो तब हमने उस दिमाग को लगा चुप शब्द यही कहता है कि दोनों के सब बीच में स्वीकार अपना कर लिए हैं, स्वीकार कर लिया ना। तो देखिए तो दोनों उपस्थित हो गया, दोनों में उपस्थित हो गया ना। आना तो ये कहीं में उपस्थित होता। तो इसीलिए समझे। तो देखिए इस कहा जाता है कि तो देख रहे हैं ना परमात्मा कहाँ है, कैसे दिखाई पड़ता है, हैं? परमात्मा कहाँ है, कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए परमात्मा को सबसे बड़ी आसान चीज़ है, सबसे बड़ी आसान चीज़ है परमात्मा को अपने को उपस्थित करने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि परमात्मा को सोते समय अपने बगल में उपस्थित कर कर करके उसको सारी सृष्टि को, जो अपने दिन भर में जो सृष्टि रचे हैं उस सृष्टि को अर्पण करते 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 सो गए। सोने में अर्पण होता रहा, सोने में ही वहाँ उपस्थित रहेगा। फिर उठने पर कर्म भगवान ही है, भगवान तो साथ ही पल भर के लिए अलग नहीं हुए तो भगवान ही के सब कुछ तो भगवान ही में हो गया है। तो भगवान उपस्थित हो गया कि ना हो गया, भगवान को एकत्रित कर लिया कि ना कर लिया है, समझे। ऐसा जानते हैं जो अपने पास में है वही दिखाई पड़ेगा। अच्छा बुरा दोनों कर्म जो एक ही साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता है, लेकिन दिखाई कौन पड़ेगा, जो पास में है, जो वहाँ मौजूद है, जो वहाँ मौजूद है, पहले से मौजूद है, वही दिखाई पड़ेगा। तो जानते मौजूदगी कैसे होता है, कोई आ रहा है, उसको वो बहुत कष्ट में है, कुछ तकलीफ मदद चाहता है, तो आ रहा है तो अच्छा चलो भाई आ रहा है, उसको मदद करना चाहिए, बहुत कष्ट में है, उसको मदद करना चाहिए, कुछ जो कुछ मदद करना चाहिए। तो देखिए वो आया तो जो कुछ उसको मदद किया, तो देखिए पहले से वो मौजूद था ना, वही किया। तो जो वहाँ पहले से रहेगा वही दिखाई पड़ेगा, समझे। कर्म तो कोई भी कर्म करिए, अच्छा बुरा दोनों एक साथ होता है, क्योंकि दोनों परमात्मा है। जानते परमात्मा कहाँ नहीं रहता है कि दो खिलाड़ी खेल के मैदान में, एक खिलाड़ी, एक पार्टी आ गई है, एक पार्टी रास्ता में है, आ रही है, उसने सुना कि वो पार्टी आई, वो पार्टी तगड़ी है, वहीं से लौट के चला गया, तो न हार में है न जीत में है, हार में जीत में दोनों में भगवान है, और वहाँ कोई भगवान नहीं दिखाई पड़ा ना, वहाँ कोई भगवान नहीं दिखाई पड़ा है। तो इसीलिए देखिए कहते हैं लोग कि रावण दुराचारी था, है। देखिए भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलता है, भगवान का उपस्थिति कैसे होती। रावण भविष्य भगवान का भगत था, लेकिन भगवान को भगत था, लेकिन भगवान को पकड़ा था नहीं, समझे। रावण भगवान का भगत नहीं था, लेकिन भगवान को पकड़ के रखा था, पल भर के लिए नहीं छोड़ा है। देखिए भविष्य भगत थे, लेकिन राज को पकड़ के, राजा नहीं थे लेकिन राज को पकड़ के बैठे थे, राज को पकड़े थे वही है। तो राज उनके पास दिखाई पड़ा, और रावण के पास ब्रह्म को पकड़ा था तो ब्रह्म दिखाई पड़ा। राजा था लेकिन पकड़ा किसको था, राज को नहीं पकड़ा था, ब्रह्म को पकड़ के रखा था। तो देखिए उसने भविष्य को जबरदस्ती भेजा, लात मार के भेजा कि जो वहाँ उसको पकड़, लेकिन फिर भी भविष्य ने गए, लेकिन राम के पास गए, लेकिन राम को पकड़े नहीं, राजे को पकड़ के रखे। तो राजे को पकड़ के गए तो भगवान राम ने उस समय राजा थे तो उन्होंने राजाभिषेक कर दिया, अपना बगल में बिठा ली,
देख रहे हैं ना, दिखाई कहाँ पड़ रही है? हैं कि भगत भविष्य है, भगत तो है, माना जाता है भगत है, लेकिन ब्रह्म कहाँ ऐसे उपस्थित हुआ? कौन ब्रह्म किसके पास उपस्थित हुआ है? राज ब्रह्म उसके पास उपस्थित हुआ कि जो जिसके पास मेरा वही उपस्थित हुआ है। परम ब्रह्म उपस्थित था रावण के पास में, तो परम ब्रह्म हुआ। राज ब्रह्म उपस्थित था भविष्य के पास में, तो राज ब्रह्म उपस्थित हुआ है। तो जो जहाँ रहेगा, देखिए कंस को भी कहते हैं लोग, कंस को बचाने वाला कौन है? देखिए गुरु कैसा होता है? देखिए कंस को बचाने वाला गुरु है, हाँ गुरु है, कंस को बचाने वाला गुरु है। नारद जी गुरु थे ना, हैं? नारद जी गुरु थे। तो देखिए उन्होंने जब अपने बहन को ले जाता था तो आकाशवाणी हुआ कि 8वां तेरा काल है, तो उसने ले आकर बंद कर करके आराम से जाकर सो गया कि 8वां आएगा तब तो उसको देखेंगे। तो नारद जी पहुंच गए तुरंत गुरु जी, कहे कि उन्होंने गोलोमन बना दिए, कहे कि देखो इसमें 8वां कौन है, चुन कौन 8वां हो सकता है अभी देखो। तो उसने शुरू से 8वां को पकड़ लिया, पल भर के नहीं छोड़ा। तो देखिए वहाँ 8वां उपस्थित हो गया ना। और वही उसी दिन करता तो हाथ नहीं आता ना, है? हाथ नहीं आता 8वां है। तो इसीलिए देखिए रावण ने शुरू से संकल्प लिया था ना। रावण को प्रचंड विद्वान क्यों कहते हैं? वेदों को ज्ञाता क्यों कहते हैं? जानते हैं? कंस को तो गुरु ने बचाया, लेकिन रावण ने स्वयं स्वतः पकड़ा था। ब्रह्म को स्वयं स्वतः पकड़ के रखा था। तो जहां ब्रह्म है वहां संपूर्णता है, कोई सारी वेदे उपस्थित है, इसलिए उसको वेद ज्ञाता कहा गया, इसलिए उसको वेद ज्ञाता कहा गया। तो यही है। तो देखिए इसी तरह से दिखाई तो पड़ती है, इसी तरह से अपने को भी सोचना पड़ता है कि हम लोग भी पकड़ के रखे रहेंगे, तो जिसको पकड़ के रखें वही रहेगा। तो इसी तरह से जो है थोड़ा सा अब विश्राम कर दिया जाए। साथियों, मैंने गुरुजी से सत्संग ली और इतना प्यासा था, इतना अच्छा लगा कि मुझे पानी पीता ही रहूं। बहुत मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कहते ना, भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। और जब मुझे एक नदी मिल गई मीठे पानी की, जितना हो सके मैंने पीने की कोशिश की, जितना हो सके जो मेरे पास पात्र था उस पात्र के माध्यम से मैं आप सभी को ये सत्संग, ये ज्ञान की बातें जो बड़ी दुर्लभ है, कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि हम अगर किसी ऐसे महात्माओं के बारे में आज सुनते हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे या थे तो छोटे थे, हम ऐसा सौभाग्य समझते हैं उनके दर्शन हो जाते, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, या उनकी कोई सत्संग मिल जाए हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे ही तात्पर्य गुरुजी से आशीर्वाद देते हैं। और गुरुजी अगर जब भी कभी हमें आशीर्वाद देंगे, गुरुजी फिर कभी कभी समय देंगे ज़िंदगी में, हम चाहूँगा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा 100 साल जिंदा तो नहीं रहूँगा, अगर रहा तो मैं कोशिश करूँगा गुरुजी से सत्संग लाऊंगा और गुरु से अब आशीर्वाद सभी को दिलाने की कोशिश। गुरुजी मुझे और सबको एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।